हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टेट परीक्षा की तैयारी यहाँ पर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो लेके आए हैं वो है लूसेंट का आप लोगों के लिए रिवीजन लेके आए हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विकास। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो हमारा पहला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी, इससे जो है टाइम वेस्ट होगा। मैं सीधा आप लोगों को करेक्ट आंसर बताऊंगी जिससे कि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना बने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो है ये आधारित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बौद्धिक विकास जो है ये इसका हिस्सा है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं, तो व्यक्तिगत जो है ये किस में भिन्न होती है फ्रेंड्स? ये है ऑप्शन ए, विकास की दर से ये जो है अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विकास की दर से। अभी जो हमने पढ़ा है रेट ऑफ डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था में बनते हैं। अगला प्रश्न है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण जिसको करंट व्यू कहते हैं की मान्यता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगला जो प्रश्न है वो है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोवैज्ञानिक दोनों का जब ज्ञान होगा तो वो अच्छा शिक्षक बनेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी मतलब स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का, ये तीनों संबंध होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, हम नहीं जो है ये पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न पत्र में भी अगर ये आएगा तो। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, नहीं वाला पूछ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विकास उकसाने, बढ़ावा मतलब स्टिमुलेशन देने से नहीं होता है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना इसका सही उत्तर होगा। इसमें भी नहीं पूछा गया है इसलिए। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो है विकास का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला जो है वो विकास कहलाती है। अगला है, खिलौनों की आयु जिसे टॉय एज भी कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है, कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, पूर्व बाल अवस्था को टॉय एज कहते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, खेलने की अवस्था नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का जो है ये योगदान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो नहीं बताना है इसमें, कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान जिसको एक्शन रिसर्च कहते हैं का उद्देश्य है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था में शेम एंड प्राउड जो है होता है। अगला जो प्रश्न है वो है, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, चिंतन प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सतत और धीमी प्रक्रिया जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर स्किनर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था होती है? तो बाल अवस्था कब होती है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 12 साल तक। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पहला पार्ट। अगला पार्ट में फिर आप लोगों के लिए और 25 क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।